मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, वर्ल्ड कप जीत भी गया इंडिया। बेंच के ऊपर भी हमने बात कर ली, कंपैरिजन भी कर लिया कि पाकिस्तान का बेंच क्या है, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबसे स्ट्रांग टीम जो है वो साबित हुई कि इंडिया ही है। प्लेयर्स का कंपैरिजन नसीम भाई करें, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, प्लेयर्स की मेंटल टफनेस, प्लेयर्स का एटीट्यूड, प्लेयर्स की यूनिटी, एक टीम यूनिट वो किस तरह खेलकर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, 24 भी जीत लिया, 26 भी जीत लिया, जीतते ही जा रहे हैं क्योंकि उनमें यूनिटी है। जो चीज लैक कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो यूनिटी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 2023 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम ग्रुप था, 2024 में भी एक ग्रुप था, 25 के अंदर भी ग्रुप था। ना वो ग्रुप आज तक टूट सका, प्लेयर्स पावर पाकिस्तान के अंदर, ना वो ग्रुप आज दिन तक एक्सपोज हो सका। वो ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि क्रिकेट बोर्ड भी मुझे लगता है कि उसके आगे बेबस है। प्लेयर कंपैरिजन, प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक यूनिटी से आती है, एक मेंटल टफनेस से आती है, एक फिजिकल टफनेस से आती है। क्रिकेट में आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, जो लास्ट कितने कोचेस गए, मिकी आर्थर, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, आप इनकी सारों की रिपोर्ट जो क्रिकेट बोर्ड को इन्होंने छोड़ने के बाद दी है, उसमें उन्होंने एक ही चीज लिखी है कि टीम में यूनिटी नहीं है। अब्बास भाई, यूनिटी नहीं है, मैं इस बात से तो बिल्कुल आपकी शायद एग्री कर सकता हूं, लेकिन जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उसे मोहसिन नकवी साहब ने तोड़ दिया है। आज वो उस ग्रुप की जो किरचियां है ना, वो जमा नहीं हो पा रही हैं। और जब कोई ग्लास टूटता है तो उसकी किरचियां दूर दूर तक चली जाती हैं, तो ये अब तक पैरों में चुभ रही हैं। ये ग्रुप नहीं तोड़ना है आपने, अब कहीं ना कहीं कुछ बेहतर इंतजामात करने हैं। देखिए, अगर बाबर आजम इस पीएसएल के अंदर आप उसी शैल में रहते हैं, नहीं निकल पाते, खुद को इम्प्रूव करके नहीं आते, तो बाबर आजम, यू आर नो मोर फॉर T20 क्रिकेट। मेरा ख्याल है तो अभी कह देना चाहिए था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने इस ग्रुप को तोड़ने के लिए सलमान आगा को कप्तान लगाया था कि एक न्यूट्रल आदमी को कप्तान लगाए, लेकिन मेरे ख्याल है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा इस फॉर्मेट के अंदर, तो उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। बट फखर जमान उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जो ग्रुप था उसका फखर हिस्सा नहीं था। फखर आज भी एक न्यूट्रल चॉइस है। मैं नहीं बात कर रहा किसी की भी कि शादाब को लेकर आ जाओ, बाबर को ले आओ, शाहीन को ले आओ, रिजवान को ले आओ, नहीं। लेकिन फखर उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। मैं बिल्कुल आपको अंदर की कहानी बता रहा हूँ, और वो ग्रुप टूट चुका है, तोड़ दिया है वो। उसकी किरचियां ना पाकिस्तान क्रिकेट के पैरों में चुभ रही हैं अभी। अभी आपको और बहुत सारे इकदाम ऐसे करना पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के पैरों में वो किरचियां ना चुभे। कुछ करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट। और जैसे आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, बात भी क्या कंपैरिजन है, आप मुझे बताएं ना। मैं चलो मैं संजू सैमसन से मिला लेता हूँ, और मुझे साहबजादा फरहान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट न देने का बहुत अफसोस है। इसकी वजह ये कि संजू के साथ ना ईशान किशन भी परफॉर्म कर रहा था, तिलक वर्मा भी परफॉर्म कर रहा था, इसके साथ तो कोई भी नहीं कर रहा था। ये तो अकेला लड़ा है। तो अकेला मैन ऑफ खड़ा द था। टूर्नामेंट तो ये बनता था कि जो टीम को वहां तक ले गया, टीम रन रेट पे बाहर हुई है, हार के बाहर नहीं हुई थी, मैच तो जीत गए थे वो। हाँ, और श्रीलंका और इंडिया की पिचेस का फर्क, श्रीलंका में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए जितने इंडिया में 250-250 रन के हुए। ये भी हसन ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, उसने वहां की पिचों पे रन किए जो 383 हाईएस्ट रन किए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट देखे, विद ड्यू रिस्पेक्ट संजू सैमसन को सलाम है, वो जो क्रिकेट खेला है, लेकिन मेरा फखर जमान मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व करता था। आपने आईसीसी की साहबजादा टीम में तो फरहान। लिया उसे। हाँ, साहबजादा फरहान बिल्कुल करता था यार, वो नाइंसाफी हुई है साहबजादा फरहान के साथ। लेकिन मैं, अब लोग कहते हैं कि वो जीतने वाली टीम का हिस्सा था, वो हारने वाली टीम का हिस्सा था, लेकिन यार आप देखो, एक आदमी टीम लेकर चले तो वही डिजर्व करेगा ना यार। इधर तो नीचे से अगर बॉलिंग उठा के देखो तो बुमराह भी इक्वली गुड था जितना संजय सैमसन रहा ना इस वर्ल्ड T20 में। बुमराह का बहुत बड़ा रोल है इस बॉलिंग ट्रैक के ऊपर। उसने आखिरी मैच भी खेला है 4-4-15 बॉलिंग, जहां 250 बन रहे हो, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। कौन सा बुमराह था पाकिस्तान टीम में? मेरा सवाल है, कोई एक तो बताए ना मुझे, मैं बोलूं जी शाहीन था, नसीम शाह था, सलमान मिर्जा था, कौन था? मेरा जो एक स्पिनर अच्छा था मैंने उसको भी बाहर बिठा दिया था, अबरार को। मैं ऐसे तो क्रिकेट खेल रहा था, सारी दुनिया बात कर रही थी अबरार को खिलाओ, अबरार को खिलाओ। वो आया, उसने श्रीलंका के मैच में इम्पैक्ट डाला था ना, 24 पर 3 आउट कर दिए थे उसने। तो आप फखर जमान को आप बाहर बिठा के रखे हुए हो यार। ये इस कोच को तो मैं कह रहा हूँ ना, समझ ही नहीं आ रहा कि इसको पहली फ्लाइट से जो है ना
इसको तो मैं कहता हूं कि इसके मुल्क भेजे जाए गधा गाड़ी पे यार, जो उसके फैसले थे, या जो भी थिंक टैंक बैठ के कर रहा था, अगर या कदाफी स्टेडियम लाहौर से बैठ के आकिब जावेद फैसले कर रहा था, उठा के बाहर फेंको यार। ये कौन से फैसले थे यार? आपने फखर को बाहर बिठाया हुआ है यार इस टीम में। आप क्या कंपैरिजन करेंगे? चलो मैं संजू सैमसन से मिला लेता हूँ, साहबजादा फरहान को मैंने मिला लिया। मैंने अपने फखर को मैच ही 2 खिलाए, मैं उसका क्या मैच करूं ईशान किशन से? क्या मैच करें? शाहिम अयूब की मैं मिलाता हूं अगर अभिषेक शर्मा से, तो अभिषेक शर्मा ने फाइनल में आके जो इनिंग खेली, मैंने तो सईम की एक भी नहीं देखी, सिंगल भी नहीं देखी। मैं क्या मुकाबला करूंगा? मैं फखर का मैं कैसे मुकाबला करूं ईशान किशन से? कि अगर फखर को भी उतने ही मैच मिले होते, पूरे मैच, और फिर फखर से मैं मुकाबला करता तो मैं आता। फिर ईशान किशन 3 नंबर पे आ रहा है, मेरा कप्तान आ रहा है 3 नंबर पे यार, जिसकी जगह नहीं है टीम के अंदर यार। वो ईशान किशन आके क्या फ्लुएंट खेल रहा है और मेरा कप्तान आके ठक्के लगा रहा है, आउट होके चला जाता है। मैं क्या कंपेयर? 4 नंबर के ऊपर उनका देखो, उनका कप्तान कितना फ्लेक्सिबल है। वो जहां पे 12 ओवर हो जाते हैं वो नीचे चला जाता है, वो दुबे को भेज देगा, किसी और को भेज देगा, हार्दिक को पैड करा देगा। मैं बाबर को ही खिलाएगा वो, पता नहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है कप्तान के, बाबर को खिलाऊंगा तो खिलाऊंगा। यार बाबर की 4 नंबर पे जगह नहीं थी, खिलाना था तो ओपनर खिलाना था। जब शाहिम अयूब मुसलसल फ्लॉप हो रहा था कि वो पावर प्ले के अंदर अपने रन स्कोर करता, इस टीम के अंदर तो यही हो सकता था। हमने वो भी नहीं किया। ना कप्तान अपनी जगह छोड़ने को तैयार हुआ, ना बाबर का 4 नंबर उसने बदला। वो तो ऐसा लग रहा था कि बाबा को खुदाफिज कहने आया है, कि बाबर दोबारा T20 क्रिकेट में दिखाई ना दे। यार दिखाई तो तुम्हें भी नहीं देना चाहिए अगर बाबर को दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर उससे नीचे आ जाओ, उनका 5 नंबर पे कौन आ रहा है? तिलक वर्मा। मेरा 5 नंबर पता ही नहीं है किसका। उस्मान कभी 8 पे जा रहा है, कभी शादाब 5 पे आ रहा है, कभी नवाज 5 पे आ रहा है। यार आपने तो, अब मैं क्या कंपैरिजन करूं, मुझे बताओ। मैं अगर कोई कंपैरिजन कर सकता हूं तो मैं स्पिन डिपार्टमेंट मेरा उनसे अच्छा खेला। इस वजह से अच्छा खेला कि उस्मान नया था, बाद में जब वो चेक हुआ तो लोगों ने आगे जाते ही नहीं थे, पीछे खड़े होके मारते थे, पीछे रुक जाते थे, वो स्लो कर समझ गए थे। अबरार और उस्मान ने इंडिया के स्पिनर से अच्छा परफॉर्म किया, वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटा, और कुलदीप यादव मेरे ख्याल है वो जो एक झगड़ा हुआ था ना, उसकी वजह से बाहर बिठा के रखा। देखिए डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है वहां पे। उन्होंने कहा होगा तू बड़ा बॉलर, बाहर बैठ, वरुण मार खा रहा है, खाता रहेगा। डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। कुलदीप का झगड़ा हुआ था, आपको याद होगा फील्डिंग के दौरान में, जो सूर्य कुमार यादव को, और जिस मैच में वो खेला था सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, उसको उसने रिप्लाई किया था, उन्होंने उठा के बाहर बिठा दिया टॉप बॉलर को, बाहर बैठो, कोई नहीं चाहिए ऐसा, चौधरी नहीं दरकार है हमें। यार वो इस तरह के फैसले कर रहे, ऐसे ही फैसले हमें भी दरकार है। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आकिब जावेद ये फैसले करेगा तो वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पोटेंशियल नहीं है, उसका पोटेंशियल ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? अभी सरफराज आया, ये भी गंदा कर देंगे, देखिएगा आप, सिस्टम में लाने के बाद उसका अच्छा खासा नाम है, ये भी खराब कर देंगे। तो यार आपको चाहिए था, आप यूनुस खान जैसे लोग आपको दिखाई नहीं देते ना, आपको शुएब अख्तर जैसे लोग, राशिद लतीफ जैसे लोग, मोइन खान जैसे लोग, देखें मोइन का कैरेक्टर देखें, ये होता है कैरेक्टर। यार इनको सिलेक्शन मोइन क्या कमेटी में बेटा, डाल देते हैं बड़े क्रिकेटर्स को। हाँ बेटा क्रिकेट खेल रहा है, उसने कहा जब तक बेटा खेल रहा है मैं आऊंगा ही नहीं। मिसबा का बेटा तो यार उसका बेटा फैसलाबाद भी की आपने टीम में, देखा ना कैसी क्रिकेट खेल रहा है। यार उसका लेकिन वो बेटा भी नहीं कैसी आया, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन 2024 वो वर्ल्ड कप में नहीं जब आया। इंग्लैंड के अंदर देखो डॉलर, वो बाबर आजम के साथ मैं शो कर रहा था। ओवर ओवर एक्टिंग। मैं उसके जिस तरह बेटे की मोइन बात खान नहीं कर रहा, डिसेंट है, उसका बेटा उस तरह डिसेंट नहीं निकला। मैं उसके बाप के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मोइन खान के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसको सिलेक्शन कमेटी के जी हाँ। चेयरमैन की ऑफर हुई, उसने थैंक यू वेरी मच कह दिया कि यार मेरा बेटा जब तक खेल रहा है मैं नहीं आ सकता। यहाँ कितने ऐसे हैं कि जिनके बच्चे खेल रहे हैं और वो सिस्टम का हिस्सा है। क्या अभी सकलैन मुश्ताक नहीं था, 50 लाख रुपए ले रहा था, मेंटोर था। शादाब उसका दामाद नहीं है, उसको मना कर देना चाहिए था। वो तो टीवी पे बैठ के सपोर्ट कर रहा है बेवकूफों की तरह।
जाहिलों की तरह। नहीं तो अब तो मिसबा का बेटा भी तो है ना। यार मिसबा देखिए सिलेक्शन कमेटी में आ गया, उसका बेटा खेल रहा है, मिसबा को मना कर देना चाहिए था। कहीं तो कोई तो कैरेक्टर शो करो। यार मेरा बेटा खेल रहा है, अजहर अली पीछे पैसा हट गया, अजहर का बेटा खेल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अजहर पीछे हट गया। पैसा, आप सही कह रहे हैं, पैसा और क्या है, और फिर अथॉरिटी मनी होगी तो माइंडेड, अंदर लाइन बच्चे को। इन्हीं चीजों की वजह से यार जो है मैं ना, आपको बता रहा इन्हीं हूँ चीजों कुछ की वजह से ना हमारे हमारे लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो गया। यार राशिद भाई, मोइन भाई, मैं एक दफा राशिद भाई को भी ऑफर हुई थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन वो सिस्टम की वजह से नहीं आए थे। आना चाहिए था। बाहर बैठ के बात करने से बेहतर है कि आप फिर सिस्टम को सही करने के लिए तो आओ, लेकिन कोई तो वजह होगी जो वो नहीं आए थे। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कौन छोड़ता है यार? 12-15 लाख रुपए की जॉब होती है, कौन छोड़ेगा? कम से कम वो नहीं आए वो, क्योंकि आप ये जो जिनके हम नाम ले रहे हैं ना, इनका कैरेक्टर बड़ा मुख्तलिफ था। देखिए शाहिद खान अफरीदी ने कैरेक्टर शो किया, वो अपने दामाद को बोलता हुआ दिखाई दिया, मेरे दामाद को बाहर करो, शाहीन को टीम से बाहर करो। फिर उसके बाद जब वो पिटा तो उसने कहा कब सीखेगा ये। सकलैन कह रहा है मेरे दामाद को सही तरह यूज नहीं किया। अबे तू क्या, तुझे बैटिंग करने भेजते तो अंडर आर्म बॉलिंग करवाते वो तस्वीर या बड़ी वो बॉलिंग जबरदस्त है, करने कंधे के पे लिए बिठाया आता? हुआ है, आपने मुझे भेजी थी। हाँ, तो 11वें नंबर पे आप उसको खिलाते। 11वें नंबर का, अगर वो बॉलिंग के लिए आ रहा है तो 11वें नंबर का बैटर भेजें उसके लिए, या अपने ही कोई सकलैन को पैड करवा देंगे जब शादाब गेंद करने आ रहा है। कहाँ गलत यूज किया बता तो दो। वो बॉलिंग करने आ रहा है तो सकलैन को बैटिंग के लिए भेज दो, ऐसा लग रहा है अगर गलत यूज किया है तो। नसीम भाई, और अगर वो नसीम भाई, बैटिंग के लिए मामे आ रहा है तो उसको चाचे, बॉलिंग के लिए भेज मामे, दो। नसीम भाई, मामे अब्बास भाई, चाचे ताए अब्बास बेटे भाई, रिश्तेदार, मैं लाइकिंग मिसबा का बहुत डिसलाइकिंग। रिगार्ड करता हूँ, और मिसबा का बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अजहर का बेटा बहुत टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है, उनके बच्चों पे कोई वो नहीं है, उनके बच्चों को अल्लाह करे कि वो खेले। मैं बहुत टैलेंटेड है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। लेकिन यार तुम सिलेक्टर ना हो, यही तो कंट्रोवर्सी कब कब दूर करेंगे हम? तुम्हारा नहीं बनता कि तुम सिलेक्टर आके बैठ जाओ। अगर तुम्हारा बेटा सिस्टम के अंदर है चले और वो नसीम भाई, अच्छा खेल रहा है, उसको अपने दम पे खेलने दो। मेरा बेटा अंडर 19 जब खेला था ना, साइम अय्यूब और ये साथ खेलते थे। इसने मुझे आके कहा, कभी जिंदगी में मैं आपको बताऊं, फिर एक दफा उसने कहा बाबा यार बगैर सोर्स के तो लग रहा है यहाँ कुछ भी नहीं होगा। मैं कहा बेटा सोर्स नहीं है मेरी, है ही नहीं, मैं क्या करूं तुम मुझे बताओ। कह रहे बाबा मैं क्रिकेट छोड़ दूं। मैंने कहा तुम्हारा डिसीजन है। उसे छोड़ दी। मैंने कहा बेटा मैं यहाँ पे ना चले। इतनी मुश्किल से तो ये इज्जत बनाई है अपनी, दबाऊंगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अच्छा खब्बा तेज था, पीआईए में पता कीजिएगा, यूसुफ पहले। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैंने कहा बेटा ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी, अब मैं ये तुम्हारे लिए बोलूंगा तो, या किसी को भी बोलूंगा वो बुरा होगा। तो वो आप उसने कहा बाबा फिर मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि बाबा यहाँ तो फिर आपको पता है बेस था, 14 साल की उम्र में टप्पे मारता था मेरा चले बेटा। नसीम भाई, नसीम भाई, हमारा हमारा वीडियो का टाइम लेंथी हो रहा है, वीडियो हमारा टाइम खत्म हो गया नसीम भाई। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।